अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा बेटा, इम्यूनोलॉजी के बारे में जो हमने पहले स्टडी में एनालिसिस में तमाम चीज़ें देखी हैं, उसमें इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम की टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस देखे हैं, एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडी, एंटीजन, कम्प्लेक्स, इनकी टाइप्स। अब जो आज का लेक्चर है इसमें अबाउट नियर बाय थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को जनरली बेसिस में आपको बताने लगा हूँ कि इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनकी मैच्योरिटी कैसे है, उनकी ओरिजिन कैसे हो रही है, वो सेल्स ओरिजिनेट होके फिर क्या कर रहे हैं, ओरिजिनेशन के बाद उन सेल्स में डेवलपमेंट किस तरह हो रही है और उनके अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे उनकी डेवलपमेंट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद एंड हो जाते हैं, या ऑटोमेटिकली अगर खुद एंड नहीं हो रहे तो उन्हें कोई सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, वो उन्हें खुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर वो ऑटो इम्यूनिटी से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, क्या वो एंटीजन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट लड़ सक रहे हैं, रिसेप्टर एडिटिंग क्या होती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं इन सेल्स के और हमारी बॉडी के इन कंडीशंस में। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास ओरिजिन ऑफ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स जो हमारी बॉडी में एक्ट कर रहे हैं, इम्यून सेल्स जो हमारी बॉडी में एक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? पहली चीज़, उनकी ओरिजिनेशन के साथ साथ कैपेबिलिटी किस चीज़ की है। पहली चीज़ याद रखिए, ये आपकी जो बुक है लेविंसन, उसमें उसी चैप्टर का पहला पेज है ये। इसमें जनरल कंसेप्ट इस तरह के हैं कि आपको पहली चीज़ ये याद रख लेनी चाहिए कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो सेल्स बनेंगे आपकी बॉडी में वो होंगे फ्रॉम द लीवर एंड द योक सेल, और वो रेजिडेंट होते हैं हमारी बॉडी में बोन मैरो में। याद रखिएगा, वो रेजिडेंट होते हैं हमारी बॉडी में बोन मैरो में। अब जो ब्लड सेल के प्रिकर्सर्स हैं हमारी बॉडी में, फीटल लाइफ में वो ओरिजिनेट हो जाते हैं लीवर से। जैसे ही बंदा एडल्ट होता जाता है उसकी लीवर से ओरिजिनेशन की बजाय बोन मैरो से ओरिजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये याद रखें कि अब वो सेल जो हैं उनकी टाइप्स डिफरेंट हैं। उनकी मेनली दो टाइप्स हैं, एक है टी सेल, एक है बी सेल। टी सेल की जहाँ भी टाइप आएगी ना बेटा, उसमें याद रखेंगे दैट आर फ्रॉम द थाइमस। इनका बोन मैरो से कोई रिलेशन नहीं है टी सेल का। और बी सेल्स आर फ्रॉम द बोन मैरो, और बोन मैरो से जो सेल बी सेल ओरिजिनेट हो रहे हैं उनकी आगे से डेवलपमेंट डिफरेंट है। जो टी सेल थाइमस से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनकी डेवलपमेंट डिफरेंट है। अब टी सेल जो है हमारे पास ये दो किस्म के हैं, एक होता है हेल्पर टी सेल, एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो हेल्पर टी सेल्स हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। यहाँ तक टी सेल की और बी सेल की जनरल बॉडी में ओरिजिन है। अब टी सेल की आगे से कुछ और मज़ीद टाइप्स हैं। मेनली जो टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं आपके इधर यूज़ होंगी वो होंगी CD4 और CD8। CD4 और CD8 दो टाइप्स हैं जो कि टी सेल्स की हैं, और ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। मतलब CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, CD4 नेगेटिव टी सेल्स हैं, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं और CD8 नेगेटिव टी सेल्स हैं। दूसरी ये चीज़ है, आपने अगर बुक खोली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक के साथ अपने नोट्स खोले हुए हैं तो उसमें एक चीज़ लिख लें, एक फैक्टर लिखें MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, साथ लिखें CD8 और उसके साथ लिखें क्लास 1। इसका मतलब ये है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्लास 1 रिलेटेड है हमारे पास CD8 पॉजिटिव टी सेल्स से। इसी तरह क्लास 2 ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स रिलेटेड है CD4 हेल्पर टी सेल्स के साथ। इधर आगे कुछ और टाइप्स लिखी हुई हैं लाइक दैट ऑफ CD3, CD4, CD8। ठीक है, ये इनकी जनरल एक्सेप्शनल टाइप्स हैं, लेकिन ये इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी CD4 और CD8। आगे आप देखेंगे तो इसकी प्रोसीजर में एक रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, ये है डबल पॉजिटिव। इसको मैं पहले रीड आउट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। डबल पॉजिटिव सेल विल डिफरेंशिएट इनटू CD4 पॉजिटिव सेल if they contains a cell bearing class 2 of major histocompatibility complex protein, but will differentiate into the CD4 positive cells if they contains a cell barrier C, a major histocompatibility complex type 1.
यहाँ पे देखें, ये जो लाइन मैंने पढ़ी है ना, इस लाइन को एनालिसिस में सिर्फ इस जगह पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और CD4 CD8 पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा जो चीज़ लिखी है ना, इसके साथ आपने यहाँ पे आगे लिख लेना है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 1। यहाँ पे क्या लिखना आपने, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 1, राइट। जो सेकेंडली में नीचे आपके साथ आ रहा है वो आ रहा है हेल्पर टी सेल और CD4 पॉजिटिव। यहाँ पे आपने लिखना है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 2, कॉम्प्लेक्स टाइप 2, CD8 टाइप 1, CD4 टाइप 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्किप नहीं करना, ये पेपर में एमसीक्यूज में हमेशा आता है। आगे बेटा आप ये देखेंगे, आपने ओरिजिन स्टार्ट करनी है ना बी सेल और टी सेल की, उसका जनरल हमारे पास मैकेनिज्म ये दिया हुआ है। हमारे पास है बोन मैरो स्टेम सेल का, ठीक है। स्टेम सेल इसके लिए क्योंकि ये ग्रोइंग है। अब राइट साइड पे प्रोसीड कर रहा है स्टेम सेल, दैट इट इज गोइंग टुवर्ड द थाइमस। जब ये सेल्स थाइमस से पास हो रहे हैं तब हमारे पास दो चीज़ों के रिस्पॉन्ड आ रहे हैं, एक CD8 पॉजिटिव, सेकंड CD4 पॉजिटिव। इसमें जब इंटरल्यूकिन 2 बेटा ये मेडिएटर्स हैं, ये प्रोग्रेस करेंगे। इंटरल्यूकिन 2 जब इस पे अफेक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म CD4 पॉजिटिव सेल्स। अब CD8 और CD4 पॉजिटिव सेल्स का हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा उसमें CD4 इट इज कॉलिंग द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड CD8 causes the lysis of the targeted cell। अब ये याद रखें, पिछले लेक्चर में जब उमैमा बात कर रही थी तो तब भी मैंने उसे बताया था फेगोसाइटोसिस का, कि लाइसिस और फेगोसाइटोसिस इम्यून रिस्पॉन्सेस के अंदर भी हैं, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहे थे। वो आपने पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स में, टाइप 3 में। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी टाइप थी, टाइप 4, उसमें ये सेल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, और इसकी एग्जांपल कौन सी थी, टीबी। अब यहाँ से बोन सेल्स, बोन मैरो की जो स्टेम सेल्स हैं वो प्रोग्रेस करके प्रोसीड करके आगे जा रहे हैं, वो प्रोसीड कर रहे हैं बोन मैरो में। ऊपर यहाँ पे प्रोसीड करा था उन्होंने थाइमस में, अब यहाँ पे वो किस चीज़ में प्रोसीड कर रहे हैं, दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द बोन मैरो। बोन मैरो में जो चीज़ प्रोसीड करेगी और वो स्टेम सेल्स होंगे तो दैट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बी सेल्स। बी सेल्स आगे से प्रोसीड जाएंगे वो प्लाज्मा में, प्लाज्मा से अब वो कंसल्ट करेंगे एज अ रिएक्टेंट एंटीबॉडी। अब कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में आएगा उसके खिलाफ अगर बी सेल एक्टिव हो रहे हैं फ्रॉम द बोन मैरो, दे कैन प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। अच्छा बेटा यहाँ पे नीचे ना कंपैरिजन है टी सेल्स और बी सेल का। इस कंपैरिजन को आपने 4-5 दफ़ा पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे तब चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरल्यूकिन 2, 4, 5 गैमा और इंटरफिरॉन की सिंथेसिस टी सेल में होती है, बी सेल में नहीं होती, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स जो है वो टी सेल और बी सेल से किस तरह डिफरेंट है, इसका आइडिया बन जाएगा आपको। अच्छा, रिसेप्टर एडिटिंग का जो प्रोसेस होता है वो टी सेल में नहीं होता, बी सेल में होता है। इनको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो अभी यहाँ पे लिखी हुई हैं आपको मुश्किल लग रही होंगी, ये आगे हर यूनिट में यूज़ होने वाली हैं। इसको आम रूटीन में पढ़ें, दोबारा पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रीड आउट करते रहें। एक चीज़ आगे है बेटा, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास थाइमिक एजुकेशन। थाइमिक एजुकेशन ये मैंने हाईलाइट कर दिया इस चीज़ को। इसमें बेटा दो चीज़ें अब आएंगी हमारे पास, एक होती है नेगेटिव सिलेक्शन, एक होती है पॉजिटिव सिलेक्शन। थाइमिक एजुकेशन में दो है, वन इज द नेगेटिव सिलेक्शन, सेकंड इज द दिस वन पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है। अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव सिलेक्शन के अंदर दो मेथड इन्वॉल्व होने वाले हैं। एक होता है क्लोनल डिलीशन और एपोप्टोसिस, दूसरा होता है ऑटो इम्यून रेगुलेशन। इसका पूरा नाम है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कॉल्ड द ऑटो इम्यून रेगुलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून रेगुलेशन या ऑटो इम्यून रिसेप्टर रेगुलेशन इन्हेंसमेंट, टोटल इसका पूरा नाम ये है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें आपने पढ़नी है ना बेटा नेगेटिव सिलेक्शन में, वो ये है कि CD4 या CD8 पॉजिटिव टी सेल्स में कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनको हमारी बॉडी खुद ही डिटेक्ट करके उनको डिलीट कर देगी, दैट इज नोन एज द क्लोनल डिलीशन और एपोप्टोसिस और नेगेटिव सिलेक्शन।
अब इनकी प्रोग्राम सेल डेथ होगी और इनको रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि ये हमारी बॉडी के साथ सेल्फ रिएक्ट कर रहे होंगे। दोबारा से सुने, ये जो सेल्स हैं नेगेटिव सिलेक्शन वाले, ये हमारी बॉडी के साथ सेल्फ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए इनकी अपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। अपोप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ को, और जो प्रोग्राम सेल डेथ इसको प्रोसीड करेगी, ये है हमारे पास क्लोनल डिलीशन के रिजल्ट में, दैट इज नोन एज द नेगेटिव सिलेक्शन। सेकेंड थिंग है वो हमारे पास है CD4 पॉजिटिव के साथ, उसे कहते हैं हम पॉजिटिव सिलेक्शन। ये लिखा है बेटा। अच्छा बेटा, पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या है, CD4 पॉजिटिव हो या CD8 पॉजिटिव सेल्स हो जिनके ऊपर एंटीजन रिसेप्टर्स और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स रिएक्ट नहीं करेंगे, वो भी किल हो जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज द पॉजिटिव सिलेक्शन। मीन्स अब पीछे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 एक्ट कर रही होती है। जिन सेल CD4 और CD8 के पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप प्रोटीन्स एक्ट नहीं कर रही होती, वो भी डिलीट हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पॉजिटिव सिलेक्शन। अब एक चीज होती है उसे कहते हैं डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव। ठीक है, सेल्स के अंदर, टी सेल्स के अंदर एक चीज है उसे हम कहते हैं डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव। ये टी सेल्स के ओरिजिन में मैं आपको बताऊंगा, टी सेल्स के ओरिजिन के बाद जब आगे इनकी डेवलपमेंट होगी उसमें आपको बताता हूँ कि डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव सेल्स का क्या रिस्पॉन्ड होता है, ये है क्या। अच्छा, एक चीज है इस पेज के ना एंड में लिखी होगी, वो है गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज, इसे कहते हैं GALT, गाल्ट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज। अच्छा, इसमें 40% टोटल सेल्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी के, दैट आर डू नॉट डिवेल्प फ्रॉम द थाइमस बट डू डिवेल्प फ्रॉम द गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में गट में कुछ एक्सेप्शनल पैथोजेंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब टी सेल जिन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी है, अगर वो टी सेल्स थाइमस से ओरिजिनेट नहीं हो रहे, 40% गट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो गट से ओरिजिनेट होने का मतलब ये पता हमें लग जाएगा कि दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस, और वो फेगोसाइटोसिस में हेल्प आउट करेंगे। इसमें एक लफ्ज भी लिखा होगा आखिर में आपकी बुक में, lymphocyte that are thought to provide the protection against the intestinal pathogens। यहाँ पे लिखा है बेटा, इंटेस्टाइन में मौजूद जो भी तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करेंगे टी सेल्स दैट आर मेनली एसोसिएटेड फ्रॉम द लिम्फाइड टिश्यूज। अब आगे है बी सेल्स। बी सेल्स में एक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रिसेप्टर एडिटिंग। रिसेप्टर एडिटिंग ये लिखा हुआ है, ये बात याद रखना, ये रिसेप्टर एडिटिंग को हाईलाइट कर लो और हाईलाइट करने के बाद इसको बी के साथ ना एरो लगा के ना शो कर दो कि रिसेप्टर एडिटिंग का प्रोसेस बी सेल्स में ही होता है, टी सेल्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात याद रखो, ठीक है। दूसरी ये चीज़ याद रखो कि इस प्रोसेस में डिफरेंट लाइट चेंज होती हैं जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को असेस कर लेती हैं। अब रिसेप्टर्स जो कि बी सेल्स में होते हैं अपने आप को डिलीट होने से बचाने के लिए अपने एडिटिंग कर लेते हैं और वो सेव आउट हो जाते हैं। इसे कहते हैं रिसेप्टर एडिटिंग। मसलन इसके क्लोन में कोई एक्सेप्शनल इम्पेयरमेंट थी, ठीक है, बी सेल्स में, इन्होंने रिसेप्टर एडिटिंग से उस प्रोसेस में जो एरर था उसे ख़त्म कर लिया। तो अब इन प्रोसेसेस में ये तमाम के तमाम बी सेल अपोप्टोसिस से बच जाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। लेकिन टी सेल्स में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? टी सेल्स में रिसेप्टर एडिटिंग होती ही नहीं है। जब रिसेप्टर एडिटिंग होगी ही नहीं तो एपोप्टोसिस से उन्होंने डिस्ट्रॉय होना ही होना है। आगे एक चीज होती है बेटा, इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ द नेचुरल किलर सेल और ओरिजिन ऑफ द मैक्रोफेजेस। ये हम पढ़ते हैं बाद में, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द टी सेल्स। इसके बारे में एक बेटा फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस फ्लो चार्ट को जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना वैसे का वैसे याद करना है, और जिस तरह मैं लेके चलूंगा वैसे याद करना है। अपनी मर्जी से कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, अपनी मर्जी से इसमें कोई इंटरल्यूकिन्स और कोई निमोनिक्स नहीं बनाने, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं लेफ्ट साइड पे, इन्हीं को ही डेड शो करना है। जो चीज़ें राइट साइड पे लिखी हुई हैं इन्हीं को ही अलाइव शो करना है। ये वाले जो एंटिटीज़ हैं इनको राइट पे नहीं लेके जाना और लेफ्ट वाली एंटिटीज़ को राइट पे नहीं लेके आना। पहली चीज़ बेटा ये देखिए, ये स्टेम सेल है फ्रॉम द बोन मैरो एंड दीज आर द थाइमस सेल फ्रॉम द बोन मैरो। थाइमस और बोन मैरो से हमारे पास सेल निकलेंगे, वो होते हैं CD4 मीन्स टी सेल्स। टी सेल्स में तीन चीज़ें मैं अब इसमें यूज़ करूँगा। एक चीज़ पहली मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2। दूसरी उसमें मैं यूज़ करूँगा CD4 रिसेप्टर्स, CD4 पॉजिटिव, CD4 नेगेटिव, CD8 पॉजिटिव, CD8
नेगेटिव। इसके बाद मैं यूज करूंगा TCR। TCR कहते हैं टी सेल रिसेप्टर्स। ये 4 टर्म्स हैं जो कि मैं इसमें अभी यूज करने लगा हूं। पहली चीज ये देखिए बेटा, ये है डबल नेगेटिव रिस्पांस। इसमें CD4 नेगेटिव, CD8 नेगेटिव और टूल सेल रिसेप्टर्स नेगेटिव हैं। ये नीचे आ गया डबल पॉजिटिव रिस्पांस। इसमें देखेंगे तीनों 4, 8 और TCR पॉजिटिव हैं। ठीक है, पीछे मैंने जो स्किप करा था डबल नेगेटिव और डबल पॉजिटिव रिस्पांस को, ये बेटा डबल नेगेटिव क्या होता है, डबल पॉजिटिव क्या होता है, ये डब्बे में बना हुआ है जिसमें दोनों हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के टाइप्स 4 और 8 और साथ में टूल सेल रिसेप्टर पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव हो तो डबल नेगेटिव है। अब इसमें डेथ ऑफ द सेल्स विद द TCR that do not react with the major histocompatibility complex। इसमें से वो सेल्स जो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स टाइप 1 या 2 के साथ रिएक्ट नहीं करे थे, वो यहाँ पे उनके अपॉप्टोसिस हो गए, खत्म। बाकी रह गए हमारे पास CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव और TCR पॉजिटिव। इसके बाद नीचे जाएंगे, इन पॉजिटिव सेल्स में से नेगेटिव सिलेक्शन होगी जो कि इन्वॉल्व करेगी द डेथ ऑफ द सेल्स विद द TCR दैट रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंटीजन। वो वाले इनमें से सेल जिन्होंने सेल्फ को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि जो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी की जगह ऑटो डिफेंस मैकेनिज्म को खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगे थे, उनको यहाँ पे पकड़ के हमने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब 2 जगह से हमारे पास इनमें फिल्टर हो गए हैं सेल्स, एक तो नेगेटिव सिलेक्शन से हो गए हैं, एक दूसरा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से हो गए हैं। अब हमारे पास रह गए CD4 और CD8 और टूल सेल रिसेप्टर्स पॉजिटिव में। अब ये बेटा ऊपर देखें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब ये डिफरेंशिएट होंगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्लासेस ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 में। जो CD4 पॉजिटिव है 1 में, उसके साथ CD8 नेगेटिव है और TCR पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। अब 1 नेगेटिव कौन सा होना है, ये कोई भी हो सकता है, मसलन वो CD4 पॉजिटिव भी हो सकता है, CD8 पॉजिटिव भी हो सकता है। मसलन 4 और 8 में से 1 नेगेटिव होगा एक टाइप में, दूसरी टाइप में 4 और 8 में से 1 नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसने कैसे शो करा है, इसने शो करा है CD4 पॉजिटिव और CD8 नेगेटिव और TCR पॉजिटिव। यहाँ पे CD8 नेगेटिव है। ठीक है, दूसरे में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास CD4 नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ये बेटा जनरल आपको ना मैंने इसमें इंट्रोडक्शन बता दी है। हमारे पास जो सेल बेसिस के इम्यून रिस्पॉन्सेज में हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये बुक से रीड आउट करें, इसको कोशिश करें पढ़ने की। ठीक है, डायग्राम से समझें इसे, डायग्राम से एसेस करें, डायग्राम से रीड आउट करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आगे की जो चीज़ें हैं इसमें, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा याद रखिएगा, टी सेल्स, बी सेल्स, इनकी ओरिजिन, इनकी मैचुरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी और पेपर के लिहाज से भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरिजिन स्टार्ट करेंगे किलर सेल का, ओरिजिन स्टार्ट करेंगे मैक्रोफेजिस का। अब मैक्रोफेजिस में भी आगे हमारे पास अगर प्रोसीड करेंगे ना, तो टी सेल्स में जो हमने टाइप्स आगे पढ़ी हैं CD4 CD8, ये टाइप्स आगे भी शो होंगी और उनमें इंटरल्यूकिन्स भी साथ शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बेटा जनरल था, बेसिक्स था। इसके बाद जो मैं प्रोसीड करूँगा उसमें थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे और उनमें जो एंटिटीज़ हैं वो आपको तब समझ आएंगी जब आप ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से खुद याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला बुक से आप अच्छी तरह पढ़िएगा। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपने इसको खुद ही रीड आउट करें। इसके अंदर ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई जो मैंने अभी तक रीड आउट करके आपको समझाई ना हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप मुझे उससे कंसल्ट करें और उससे पूछें। जो भी अपनी क्वारीज हैं इस लेक्चर के बारे में वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपको तब समझ आएगा जब ये तमाम चीज़ें आती होंगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।